अंधकार क्या है? अंधकार होने का क्या मतलब होता है? क्या प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधेरा कहते हैं? तो फिर प्रकाश किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कैसे अंतरिक्ष के अंधेरों में विशाल गैलेक्सीज का पता लगा लेती है? दोस्तों, ये सवाल आपको जरूर अटपटे लगेंगे, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी गहरे और जटिल सवाल हैं और एस्ट्रोनॉमी भी इसी के अध्ययन पर निर्भर होती है। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अंधेरे को साइंटिफिकली समझने के लिए हमने इस टॉपिक को 5 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1, एब्सेंस ऑफ लाइट। मूल रूप से देखा जाए तो दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट की एब्सेंस को हम अंधकार या डार्कनेस कहते हैं। हमारी आंखें लाइट की वेवलेंथ की एक स्पेसिफिक रेंज को ही अनुभव कर पाती है, और जब लाइट की वेवलेंथ उस रेंज से बाहर होती है तो हम अंधेरे का एहसास करते हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अंधेरे में कोई ऊर्जा मौजूद नहीं होती, बस यह लाइट के विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर होती है। नंबर 2, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अंधेरा केवल यह नहीं है कि स्विच ऑफ किया तो अंधेरा और स्विच ऑन किया तो रोशनी, बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस मौजूद प्रकाश की इंटेंसिटी और वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम पर डिपेंड होती है। उदाहरण के लिए एक डिम लाइट वाले रूम को उससे भी ज्यादा डिम लाइट वाले रूम से कंपेयर कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि एक रूम की तुलना में दूसरे रूम में ज्यादा अंधेरा है। मतलब दोनों रूम में लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है। नंबर 3, परसेप्शन एंड इल्यूजन। अंधेरे के बारे में हमारी धारणा इस बात से प्रभावित होती है कि हमारी आंखें इसको कैसे प्रोसेस करती है। पूर्ण अंधकार में हमारी आंखों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है और हम अपनी आंखों के रिलैक्स होने पर आंखों की आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण कुछ हल्के रंगों या धुंधली आकृतियों को देख सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो हम अंधेरे में भी धुंधला ही सही पर कुछ हद तक देख पाते हैं। नंबर 4, एक ओर हम अंधेरे को दृश्य प्रकाश की अनुपस्थिति से परिभाषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो वो विजिबल लाइट से भी परे निकल जाता है। इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स आती हैं जो अंधेरे वातावरण में ऊर्जा के रूप में अपना योगदान करती हैं। पृथ्वी पर मौजूद कुछ जानवर भी इन वेवलेंथ को आसानी से समझ सकते हैं और उस दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जो अंधेरे के कारण हमसे छिपी हुई है। नंबर 5, साइंटिफिक एप्लीकेशंस। विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में अंधकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए खगोल विज्ञान अंधेरे आकाश के ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड होता है, जो कि उस प्रकाश के अध्ययन से संभव हो पाता है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और मनुष्य के लिए उसको देख पाना संभव नहीं होता। हमें वो अंधेरा ही दिखाई देता है। नाइट विजन की तकनीक अंधेरे में नेविगेट करने के लिए इन्हीं रेडियो वेव्स का उपयोग करती हैं, और डार्क मैटर, जो कि एक रहस्यमय और अदृश्य पदार्थ है और ना ही विजिबल लाइट को एमिट करता है, इसके बावजूद डार्क मैटर ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान का निर्माण करता है। इसका निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि अंधकार केवल किसी चीज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये प्रकाश, परसेप्शन और वैज्ञानिक घटनाओं की एक परस्पर जटिल प्रक्रिया है। ये हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। हम आकाश में जिसे अंधकार समझते हैं वो केवल उस अदृश्य प्रकाश के कारण है जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की रेंज से बाहर होती है, जिसको ऑब्जर्व करने के लिए हम आधुनिक तकनीक और टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। डार्कनेस एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर प्रकाश की उपस्थिति और तीव्रता पर निर्भर करता है। अंधेरे के बारे में हमारा परसेप्शन इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आंखें उस विजिबल लाइट को कैसे प्रोसेस करती है। वैज्ञानिक रूप से अंधेरा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कवर करता है, ना कि केवल विजिबल लाइट की एब्सेंस को। डार्कनेस की स्टडी का एस्ट्रोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ब्रह्मांड से जुड़ी खोजों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अगली बार जब आप खुद को अंधेरे में घिरा हुआ पाएं तो याद रखें, यह सिर्फ एक खाली शून्य नहीं है, बल्कि छिपी हुई गहराइयों और अनदेखी संभावनाओं की खोज का प्रवेश द्वार है।